पूरी रिकॉर्ड हो जाएगी, है ना। तो आप ऐसी हरकत मत करिएगा जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ओके, सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज से आपकी गणित की क्लास चलने वाली है, ठीक है। तो हम लोग क्लास 9th के लिए गणित पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्या आप सभी लोग रेडी हो? बताओ बच्चों चैट बॉक्स में, क्या सारे बच्चे गणित पढ़ने के लिए रेडी हैं क्लास 9th के लिए? यस सर। ठीक है, बढ़िया। तो कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा जब तक मैं ना बोलूं, ठीक है। जब तक हम ना बोले तब तक आपको माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये गणित हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये कौन पढ़ाने वाला है? तो बेटा मैं तो गणित पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो ये जो गणित पढ़ाने का कार्यक्रम है ये अवंती संस्था के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अवंती नाम की एक संस्था है, इसी के द्वारा हम लोग ये रन कर रहे हैं। किस प्रोग्राम के तहत? तो नीव प्रोग्राम के तहत, ठीक है। तो अवंती संस्था के द्वारा एक प्रोग्राम चलता है नीव, इसके तहत आप क्या पढ़ने वाले हैं? मैथ्स पढ़ने वाले हैं। और मैं आपका टीचर हूं मैथमेटिक्स के लिए, मैं आपको गणित सिखाऊंगा। ओके, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग इस गणित की क्लास में क्या क्या करने वाले हैं। तो बच्चों, गणित में आपके वह कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे जो विद्यार्थियों को गणित को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ना। क्योंकि देखो गणित में ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और उनको सीखना है अगर, तो आपको बेसिक्स क्लियर रखने होंगे। जब तक आपके बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे, जो आपका बेस होता है वो अगर मजबूत नहीं होगा, तब तक आप गणित में हमेशा परेशान रहोगे। तो वही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाए जाएंगे जिससे आपका बेस क्या हो? मजबूत हो, है ना। जो आपका आधार हो वो मजबूत हो। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम ही रखा गया है नींव, ठीक है, फाउंडेशन, समझ रहे हो? ठीक है। अब देखो ये क्लासेस क्यों ली जा रही हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो देखो होता क्या है कि आपने देखा होगा कि जब कोरोना की वजह से, है ना, कोरोना की वजह से जब लॉकडाउन लग जाता है तो स्कूल सारे के सारे बंद हो जाते हैं, है ना बेटा। जो स्कूल होते हैं वो सब के सब क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो जो आपकी पढ़ाई है वो अच्छे से हो नहीं पाती है, क्योंकि स्कूल बंद हो जाते हैं, टीचर सारे घर होते हैं, स्टूडेंट अपने घर होते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती। तो इस पढ़ाई की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, ताकि ये क्लासेस आपकी चलती रहें और आप कुछ ना कुछ सीखते रहो, इसीलिए लाया गया है ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। ये लाया गया है क्या? ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस से क्या होता है ना बेटा, अगर कोरोना की वजह से मान लेते हैं लॉकडाउन भी लगा हुआ है, ठीक है, कहीं पे लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, फिर भी आप अपने घर पे बैठे अपनी मोबाइल की सहायता से, है ना, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप अपने मोबाइल की सहायता से क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं इन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। ओके, अब होगा क्या? गणित ऐसा सिखाया जाएगा यहाँ पे जो कि दैनिक जीवन में उपयोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचो ना, आप खुद सोचो, अगर मान लो आप किसी दुकान पे चले जाते हो, ठीक है बेटा, किसी दुकान पे चले जाते हो, सपोज आपकी मम्मी ने, है ना, आपको 50 रुपए दिए, ठीक है, या फिर आपके पापा ने 50 रुपए दिए और बोला बेटा ठीक है जाओ आप 1 किलो चीनी लेके आओ। लेट सपोज उस 1 किलो चीनी की वैल्यू 42 रुपए है। मान लेते हैं कि 1 किलो चीनी की वैल्यू 42 रुपए है। तो जब आप उस 50 रुपए के नोट को दुकानदार को देंगे तो वो कुछ पैसे तो लौटाएगा ना। क्या आप बता सकते हैं वो कितने रुपए लौटाएगा? बताइए। अगर तो चैट बॉक्स में लिख करके बताइए कितने रुपए वो लौटाएगा दुकानदार। ठीक है, ओके। तो बच्चों ने बताया कि सर 8 रुपए वो लौटाएगा, ठीक है, 8 रुपए। तो ये 8 रुपए आ कैसे रहे हैं? तो आपने दिया उसको कितना? 50 रुपए, ठीक है। चीनी का दाम कितना था? 42 रुपए। तो इसमें से ये घटा देंगे, घटाने के बाद उत्तर क्या आता है? 8। यही आपका उत्तर होगा, यानी कि यही आपको इतने रुपए दुकानदार देगा। तो आपने इसको क्या किया? अपनी दैनिक जीवन में, अपनी डेली लाइफ में क्या लगाया? गणित लगाया। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप कोई दैनिक जीवन में कोई काम कर रहे हैं तो वहां पे गणित की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, कहने का मतलब मेरा यही है। तो जो दैनिक जीवन में गणित यूज होने वाली है वही सारी चीजें यहाँ पे हम लोग सिखाने वाले हैं। अब ये क्लासेस क्यों हो रही है उसके पीछे एक और रीजन है, ताकि आप लोगों को गणित में रुचि बनाया जा सके। बहुत बच्चों को गणित अच्छा नहीं लगता है, ठीक है बेटा, बहुत बच्चों को गणित अच्छा नहीं लगता है। वो लोग सोचते हैं कि कितना बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं, गणित तो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है या सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है बेटा।
गणित तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रुचिकर सब्जेक्ट है ना। तो इसी में आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ गणित। ओके, तो आई होप आपने समझ लिया होगा कि हम लोग ये क्यों पढ़ने वाले हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि ये क्लासेस कैसे होने वाली है। तो ये क्लासेस बेटा गूगल मीट पे होने वाली है, ठीक है। क्लासेस कैसे होने वाली है, तो गूगल मीट पे होने वाली है। जैसे कि आपने इस क्लास को ज्वाइन किया है ना बेटा, तो इस क्लास को आपने कहाँ से ज्वाइन किया है, तो इस क्लास को आपने ज्वाइन किया है गूगल मीट के माध्यम से, है ना। इस प्रकार से आइकन होगा आपके मोबाइल पे, यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, आप अपने मोबाइल में देख भी रहे होंगे, लिखा होगा गूगल मीट, ऐसे। तो इसी के माध्यम से आप ये क्लासेस ले रहे हैं। तो ये क्लासेस कब से कब तक होंगी, तो बेटा देखो, ये क्लासेस 8:30 बजे से लेकर के, ठीक है, 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक होंगी। सप्ताह में 3 दिन होंगी। कब कब होंगी, उसके लिए मैं टाइम टेबल आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये है आपकी क्लास का टाइम टेबल, यानी कि समय सारणी। जल्दी से सारे बच्चे इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है बेटा, सारे बच्चे इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। तो ये क्लासेस कब से कब तक चलेंगी, ध्यान से देखिए। प्रत्येक शाम को 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। कौन कौन से दिन, तो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, सबको समझ में आया कि मैंने क्या सिखाया? अगर हाँ तो यस टाइप कर दीजिए, यस, है ना। अगर हाँ तो यस टाइप कर दीजिए, और अगर नहीं कुछ क्लियर हो पा रहा है तो नो टाइप करिए। क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब आता है इंट्रोडक्शन का टाइम। अभी कुछ शुरुआत में जब मैं क्लास स्टार्ट नहीं किया था, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे सर अपने बारे में बताइए, तो ठीक है, अब मैं अपने बारे में बता देता हूँ, ठीक है। अब अपना मैं परिचय दे देता हूँ कि आखिर जो आपको टीचर पढ़ाने वाले हैं उनका नाम क्या है, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कौन कौन सी पढ़ाई की है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो देखो बेटा, मेरा नाम है शुभम अग्रहरी, ठीक है बेटा, मेरा नाम है शुभम अग्रहरी। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने बीएससी मैथमेटिक्स से किया हुआ है, प्लस बीएड किया हुआ है बच्चों। और मैं पिछले 4 सालों से बच्चों को गणित पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं पिछले 4 सालों से क्या पढ़ा रहा हूँ, गणित पढ़ा रहा हूँ। और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स ने, ठीक है, 94%, 93% तक के मार्क्स लाए हैं अपने एग्जाम्स में, ठीक है। अपने एग्जाम्स में बच्चों ने इतने परसेंटेज लाए हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद के साथ आया हूँ, इसी उम्मीद के साथ आया हूँ कि आप भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे और बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाएंगे, ठीक है। और ये आप मेरे को देख सकते हैं, यहाँ पे ये मेरी तस्वीर है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये मेरा एक परिचय है। तो क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया कि गणित आपको कौन से सर पढ़ाने वाले हैं? अगर हाँ तो यस टाइप करिए, और अगर नहीं तो एन टाइप करिए, यानी कि नो टाइप करिए, ठीक है। तो ये मेरे बारे में एक परिचय था। सबको समझ में आ गया? अगर हाँ तो यस टाइप कर दो बेटा। ओके, वेरी नाइस, ठीक है। चलो, तो आपने मेरे बारे में भी जान लिया कि हाँ आपको कौन से टीचर गणित पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अब कुछ बेसिक बेसिक बातें, कुछ एकदम आधारभूत बातें जो कि आपको ये क्लास करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कौन कौन सी वो जरूरी बातें हैं, आप देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर, तो इस प्रकार से ये लेक्चर चल रहा होगा, है ना। और यहाँ पे आप ये आइकन देख सकते हैं, इसको बोलते हैं बेटा माइक का बटन। इसको बोलते हैं क्या, माइक का बटन। अब ये माइक का बटन कुछ इस प्रकार से दिखता है, ऐसे रहेगा, ऐसा बना होगा, फिर ऐसे होगा। आपको इसको हमेशा बंद रखना है, इस माइक के बटन को हमेशा क्या रखना है बेटा, बंद रखना है, ठीक है। एक सेकंड, यस। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? इस माइक के बटन को आपको क्या रखना है बेटा, हमेशा बंद रखना है। सबको क्लियर है? क्योंकि देखो, अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो होगा क्या, अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो क्लास में डिस्टरबेंस होगा, ठीक है। इसलिए इसको हमेशा क्या रखना है, बंद रखना है। ओके बच्चों, कुछ और जरूरी जरूरी बातें जो कि आपको ये क्लास लेने के लिए पता होनी चाहिए, मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ।
देखो ध्यान से, यहाँ पे एक ये जो बटन बना है इसको आप दबाएंगे, ये बेटा इस वाले बटन को दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन कुछ इस प्रकार से खुल जाएगी, देखो ऐसे। आपकी स्क्रीन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी जब यहाँ पे दबाएं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फुल स्क्रीन। अब ये फुल स्क्रीन होगा कैसे, आप यहाँ पे अपने नोटिफिकेशन बार में जाएंगे, ठीक है बेटा, जो नोटिफिकेशन बार होता है, ठीक है, उस नोटिफिकेशन बार में जाएंगे और उस बार में जाने के बाद एक बटन होता है ऑटो रोटेट का बटन, ठीक है। यहाँ पे फोन का ऐसे आइकन बना होगा और इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से आइकन बना होगा, इसको बोलते हैं ऑटो रोटेट। इस वाले बटन को दबा देना है जब यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में जाएंगे तो होगा क्या, जो ही आप अपने मोबाइल को, ठीक है, जो ही आप अपने मोबाइल को इस प्रकार से रखेंगे, इस प्रकार से, तो ही आपको ये जो लेक्चर है वो फुल स्क्रीन में दिखाई देने लगेगा बच्चों। ये जो लेक्चर है वो किस में दिखाई देने लगेगा, फुल स्क्रीन में दिखाई देने लगेगा। आई बात समझ में आप सभी लोगों को? आप करके देखो तो आप ये लेक्चर पूरा का पूरा फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। एक बार करके देखो, और अगर हो रहा होगा तो वाई टाइप कर देना। सबने करके देखा बेटा, सबने करके देखा, फुल स्क्रीन में हो रहा होगा ना। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप लेक्चर को फुल स्क्रीन में देखिएगा ताकि हर एक चीज क्लियर हो सके, और जब भी कुछ लिखना होगा तो आप उसको चेंज कर लीजिएगा, है ना। ओके बच्चों, तो ये तो हो गई फुल स्क्रीन की बात कि कैसे फुल स्क्रीन करना है और यहाँ पे मैथमेटिक्स के लेक्चर को देखना है। अब कुछ और जरूरी बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे कुछ और जरूरी बात ये है, यहाँ पे आप देखिए थ्री डॉट्स दिख रहे होंगे आपको, है ना। इन जब थ्री डॉट्स को देखो बेटा, ये जो थ्री डॉट्स आपको दिख रहे हैं, जब आप इन थ्री डॉट्स को दबाओगे ना, इनको क्लिक करोगे तो इस प्रकार से एक बॉक्स बनेगा, देखो ऐसे, ऐसे एक बॉक्स बनेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा इन कॉल मैसेज, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, इन कॉल मैसेज। मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ, देखो ऐसे लिखा रहेगा इन कॉल मैसेज। इसका यूज कब करते हैं, इस प्रकार से एक बॉक्स बन जाएगा और यहाँ पे एक एरो का निशान होगा ऐसे, है ना, एरो का निशान होगा। यहाँ पे आप अपनी बातें लिख सकती हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको लिखना है 5, तो यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा 5, और 5 टाइप करने के बाद इस वाले बटन को दबा दीजिएगा। जो ही आप इस वाले बटन को दबाओगे ना बेटा, यानी कि जो ही आप इसको क्लिक करोगे, तो ही ये जो आपका लिखा हुआ 5 है वो मेरे पास चला आएगा और मैं देख सकता हूँ कि हाँ आपने 5 लिखा हुआ है। एक बार करके देखो, एक बार करके देखो, क्या इन कॉल मैसेज में जाके आप टाइप कर पा रहे हैं? एक बार करके देखो बेटा, सब लोग 5 टाइप करके देखो, या कुछ भी टाइप करके देखो, है ना। हो रहा है, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हो रही होंगी, आप सभी को समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है। चलो इसको और आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक ऑप्शन है बेटा, देखो यहीं पे जो आपने वो थ्री डॉट क्लिक किया था ना, थ्री डॉट क्लिक किया था, एक बॉक्स बन के आया था, देखो यही वाला बॉक्स है वो, यही वाला बॉक्स। इस बॉक्स में सबसे नीचे देखो, यहाँ पे एक्टिविटीज लिखा है, एक्टिविटीज सबसे नीचे देखो ध्यान से। एक्टिविटीज का यूज कब करते हैं, देखो क्लास के बीच में मैं आपसे कुछ प्रश्नों को भी पूछता रहूंगा। मैं क्या करूंगा, आपसे कुछ प्रश्नों को भी क्या करूंगा, पूछता रहूंगा, ठीक है बेटा। तो ये जो प्रश्न मैं पूछूंगा वो कहाँ पे पूछूंगा,
तो बेटा इसी एक्टिविटीज के सेक्शन में होता है एक पोल, ठीक है। मैं पोल सेक्शन में आपसे क्वेश्चन को पूछूंगा, अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि ये क्या है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको अच्छे से क्लियर करवा दूंगा कि ये क्या होता है। तो पोल्स में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उसका उत्तर देंगे, ठीक है। दरअसल आप जब उसको क्लिक करोगे तो इस प्रकार से दिखेगा, है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा होगा, क्वेश्चन के चार विकल्प होंगे, इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेना जो भी आपको ठीक लगेगा। जो ही उसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक बटन आ जाएगा वोट का, VOT। इस वोट को बटन को जब भी दबा दोगे तो वो यहाँ पे लिखेगा वोटेड। वोटेड का मतलब ये होता है कि आपने उसका उत्तर दे दिया और ये उत्तर मेरे पास चला आएगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, उत्तर देते हैं। तो चलो इस वाले क्वेश्चन का उत्तर दे करके दिखाओ। मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ और पोल सेक्शन ऑन कर देता हूँ, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ कि पोल में उत्तर कैसे देना होता है, तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे कि पोल में उत्तर कैसे देना होता है। ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन है मान लेते हैं, ठीक है बेटा। मान लेते हैं कि ये आपकी मोबाइल की क्या है, स्क्रीन। अब होगा क्या, इस मोबाइल की स्क्रीन पे यहाँ पे होगा 3 डॉट, ऐसे एकदम कोने में। इस 3 डॉट को क्लिक करिए, जो ही क्लिक करेंगे तो ही इस प्रकार से एक बॉक्स बन जाएगा ऐसे। और ये बॉक्स बनने के बाद बेटा यहाँ पे सबसे नीचे लिखा होगा एक्टिविटीज। इस एक्टिविटीज वाले बटन को दबाना है आपको। जो ही इस वाले बटन को दबाएंगे त्यों ही इस प्रकार से एक डब्बा बन के आ जाएगा, एक बॉक्स बन के आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर लिखा होगा पोल्स और नीचे लिखा होगा वन एक्टिव। मेरे साथ करके देखिए, ठीक है। अब इस वाले को दबाओगे आप, है ना, क्लिक करोगे। जो ही क्लिक करोगे फिर एक बॉक्स बन के आ जाएगा ऐसे। इस बॉक्स में, ठीक है, लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे 4 विकल्प होंगे, A, B, C, D। चारों में से किसी एक को सेलेक्ट करना और सेलेक्ट करने के बाद वोट के बटन को बेटा दबा देना। यहाँ पे एक वोट का बटन होगा, जो ही इस वाले बटन को दबाओगे तुरंत आपका उत्तर मेरे पास चला आएगा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं पोल का उत्तर। सारे बच्चे पोल में जाइए और उत्तर करके देखिए। अभी आप टाइप नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैंने वो बंद करके रखा हुआ है। ओके बच्चों, ठीक है। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। अभी तक 2 बच्चे ने उत्तर नहीं किया है, ठीक है। तो जिन भी 2 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है जल्दी से उसका उत्तर करो। बहुत इजी सा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, चलिए अब मैं पोल बंद कर देता हूँ, ठीक है, और चैट बॉक्स ऑन कर देता हूँ, ठीक है बेटा। चलिए अब चैट में आप इसका उत्तर दीजिए, जो बच्चे पोल में उत्तर नहीं कर पाए थे। जो बच्चे पोल में इसका उत्तर नहीं कर पाए थे यहाँ पे दीजिए चैट बॉक्स में, ठीक है। आप अपना उत्तर लिख सकते हैं ABCD, जो भी आपको सही लग रहा हो चैट बॉक्स में लिख करके आंसर बताइए। C, ओके। बाकी लोग बताइए। केवल एक बार C टाइप करना है, सॉरी।
केवल एक बार सी टाइप करना है, बार बार बेटा सी टाइप नहीं करना है। कुछ भी अगर आप टाइप कर रहे हैं तो सिर्फ एक बार टाइप करेंगे, ठीक है, बार बार टाइप नहीं करना। तो सवाल है कि हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे। बेटा इसका उत्तर है 3 दिन, है ना। 3 दिन हम लोग इसका उत्तर, सॉरी, हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। 1 मिनट बेटा, अभी आपको मेरी स्क्रीन में दिखाई देगी, बस रुक जाइए थोड़ी सी, एक सेकंड यहाँ पे, बस आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, एक सेकंड मुझे। चलो ठीक है, अब आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो सही उत्तर कौन सा था, सी वाला उत्तर सही है। चलो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। इस वाले क्वेश्चन का भी आप उत्तर दीजिए जल्दी से जाके पोल में। चैट में कोई भी नहीं उत्तर देगा क्योंकि मैंने चैट बंद कर दिया है। सारे लोग इसका उत्तर देंगे पोल में, ठीक है बेटा। चलिए पोल में इसका उत्तर करिए। अब तो आप लोग जान भी गए होंगे कि कैसे उत्तर करना है पोल में, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रोहित, रोहित बेटा आपका कोई सवाल है क्या, रोहित के नाम से जो है। रोहित के नाम से जो बच्चा है, क्या कुछ सवाल पूछना है आपको। अगर सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए माइक ऑन करके। लेकिन वो जो हाथ वाला बटन है बेटा, उसको दबाना नहीं है, ठीक है। कोई भी बच्चा उस हाथ वाले बटन को नहीं दबाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम पोल बंद कर रहे हैं। सारे बच्चे चैट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं, ठीक है, सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखें। ओके, बहुत बढ़िया। तो बेटा सवाल था कि हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं। मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम लोग गणित पढ़ने वाले हैं। तो सही उत्तर कौन सा होगा, तो सही उत्तर बेटा बी होगा, ठीक है। तो चलो, अब क्लास लेते टाइम कुछ जरूरी बातें आप सभी को ध्यान रखनी है। तो कौन कौन सी जरूरी बातें, ठीक है। ओके बच्चों, अब देखिए ध्यान से, क्या क्या करना है आपको। आपको शांत जगह पे बैठना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, आपको हमेशा क्या करना है, क्लास लेते टाइम हमेशा शांत जगह पे बैठना है। कॉपी और पेन लेकर के बैठना है। सर। हाँ, किसी का कोई डाउट है क्या। यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों मेरी आवाज आ रही है। बच्चों मेरी आवाज आ रही है। ओके, तो जिसको भी नहीं आ रही है वो क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लेगा। जिसको भी नहीं आ रही है, रोहित के नाम से जो बच्चा है, क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लो, अभी आने लगेगी आवाज। आगे सर। अब देखो, नोट्स और स्क्रीनशॉट हमेशा लेने हैं, क्योंकि देखो बेटा जो भी मैं पढ़ाऊंगा आप उसका क्या करोगे, नोट्स बनाते चलोगे, ठीक है। आपको अपना नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करना है इन क्लासेस के दौरान। सवाल पूछते रहने हैं, अगर कोई डाउट है तुरंत पूछिएगा। कहाँ पे पूछेंगे सवालों को, चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स आप सभी को मैंने सिखा दिया कैसे होता है।
है ना। इस प्रकार से आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना सवाल। पोल्स का जवाब देना है, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो पोल्स में ही पूछूंगा, तो आपको सारे के सारे जो उत्तर होंगे वो कहाँ देने हैं, पोल्स में देने हैं बेटा, ठीक है। ओके। होमवर्क नियमित रूप से करना है, डेली करना है। क्लास लेते टाइम मोबाइल को चार्ज रखना है। ऐसा ना हो कि जब आप क्लास लेने बैठो तो आपकी जो बैटरी है, ठीक है बेटा, जो आपकी बैटरी है वो क्या हो, कम। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्लास लेने के दौरान जो बैटरी है वो पूरा फुल चार्ज करके रखेंगे। घर में किसी अच्छी नेटवर्क वाली जगह पे बैठेंगे जहाँ पे नेटवर्क सही आता हो। अब देखो क्या क्या नहीं करना है। अब देखो बेटा क्या क्या नहीं करना है। कभी भी अपने आप को अनम्यूट ना करना है, ठीक है, जब तक मैं ना बोलूं। कभी भी अनम्यूट, अनम्यूट का मतलब होता है वो जो माइक वाला बटन है, ठीक है, वो जो माइक वाला बटन है बेटा, उसको कभी भी ऑन नहीं करना है, हमेशा उसको क्या रखना है, बंद। हमेशा उसको बंद रखना है, यानी कि अनम्यूट रखना है। कमेंट में अनावश्यक बातें नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ाई की बातें करनी है। अनावश्यक बातें बिल्कुल नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें करनी है, ठीक है, पढ़ाई। अनावश्यक बातें नहीं करनी है। कक्षा बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। अगर क्लास 8:30 बजे से स्टार्ट होती है तो आपको 9:30 बजे तक क्लास करना होगा, है ना। क्योंकि अगर आप पूरी क्लास नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा ना बेटा। अगर आप पूरी क्लास नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो क्लासेस कब से कब तक करनी है, 8:30 से लेकर के 9:30 बजे तक। कोई भी डाउट अधूरा नहीं रखना है। सर पढ़ा दो ना सर। हाँ बेटा क्या बोल रहे हैं। सर पढ़ा दो ना सर। बेटा पहले ये जरूरी बातें तो बता दी जाए, देखो पढ़ाने के लिए तो हम आए हैं। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो। अब देखो पढ़ाने वाला चीज स्टार्ट हो गया, देखो पढ़ाने वाला चीज। तो आपका आज का टॉपिक है बेटा बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए हम लोग अब पहाड़े स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है पहाड़ा। कितने बच्चों को पहाड़ा याद है, ठीक है। दरअसल हर एक चीज को एक पेज बना के चलना होता है ना। चलो बताओ आप लोग को क्या पहाड़ा याद है, और अगर याद है तो कहाँ तक का पहाड़ा याद है, चैट में लिख करके बताओ। बेटा चैट में लिख करके बताओ कहाँ तक का पहाड़ा याद है। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर 2 से लेकर के 20 तक। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर 23 तक। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर 2 से लेकर के 22 तक, है ना। अच्छा कुछ बच्चे 2 से 15 तक भी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छी बात है कि आप सभी को इतने सारे पहाड़े याद हैं। बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं याद है आप सभी बच्चों को याद करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लर्न करवाऊंगा। पहले शुरुआत हम लोग करेंगे पहाड़ों से। ये जो गणित की क्लास है बेटा वो कहाँ से शुरुआत होगी, पहाड़ों से शुरुआत होगी। हम लोग बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और पहाड़ों को सीखेंगे, ठीक है। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है, ठीक है, उनको मैं याद करवाऊंगा। ओके, तो ये क्लास अब स्टार्ट हो चुकी है आज से और अब से। तो एकदम बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है और इसीलिए मैंने सबसे पहले लिया है एक का पहाड़ा। आपने सोचा होगा कि एक का पहाड़ा सर बहुत आसान होता है, बिल्कुल बहुत आसान होता है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, पहले हम शुरू तो करें आसान से। एक एकम एक होता है, एक दुआ दो, और एक तिया तीन, एक चौके चार, एक पचे पांच, एक छके छह, एक सत्ते सात, एक अट्ठे आठ, एक नवा नौ और एक दामे 10। ठीक है बेटा, आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो। ये तो था एक का पहाड़ा। हम लोग अभी देखेंगे कि आखिर ये पहाड़ा बना कैसे है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो ये है कि ये पहाड़ा बना कैसे है। सबसे ज्यादा जरूरी काम ये है। ठीक है बेटा, हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर ये पहाड़ा बना कैसे है। ध्यान से देखो।
कोई भी बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा, कोई भी बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। ओके, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पहाड़ा कैसे बना है। देखो बेटा, एक कम एक होता है, सारे लोग जानते हैं, ठीक है। अच्छा, एक दुआएं कितना होता है? दो होता है। अरे भाई, एक दूनी दो ही तो होता है। दरअसल होता क्या है कि यहाँ पे जब भी आप पहाड़ा पढ़ते हैं तो आपको उतने बार चीजों को जोड़ना पड़ता है। तो जब आप एक को दो बार जोड़ोगे ना बेटा, तब जाके दो आएगा। ठीक। अच्छा बताओ, एक तिहाई कितना होता है? तो तीन होता है। इसका मतलब आपको एक को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? तो बेटा एक को आपको जोड़ना पड़ेगा तीन बार। देखो हम जोड़ रहे हैं, एक दो तीन, तब जाके आपका उत्तर क्या आएगा? तीन। तो उस हिसाब से अगर मैं पूछूं आपसे, एक गुणे पांच, तो बताओ एक को कितने बार जोड़ना पड़ेगा? चैट में लिख करके बताइए, चैट बॉक्स में लिख करके बताइए कितने बार जोड़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहले उत्तर दिया है नीरज के नाम से एक बच्चा है, ठीक है, सबसे पहले उन्होंने उत्तर दिया है और तब जाके उत्तर आने स्टार्ट हुए। बहुत बढ़िया, ठीक है। सबसे पहला उत्तर नीरज का था, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि सर जब आप एक को पांच बार जोड़ेंगे ना, तब जाके क्या आएगा? पांच आएगा। क्या सारे बच्चों की बात समझ में आ रही है? क्या सारे बच्चों की बात समझ में आ रही है? ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो बेटा, जब भी मैं आपसे बोलूंगा कि आपको ये बात समझ में आ रही है, तो आप यस टाइप करोगे। तो यस से थोड़ा सा और छोटा बना ले, है ना। यस से छोटा ये है कि आप वाई भी टाइप कर सकते हो यस के स्थान पे। इससे होगा क्या? ये चीजें बहुत छोटी हो जाएंगी और आप जल्दी जल्दी टाइप कर सकते हो। तो जब भी मैं पूछूं आपको कुछ समझ आया, अगर आपको बोलना है यस, तो आप क्या टाइप करोगे? वाई। और मान लो अगर आपको बोलना है नो, है ना, तो आप क्या टाइप करोगे? तो आप टाइप करोगे एन। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और जल्दी जल्दी आप टाइप कर सकते हो। बताओ ये समझ में आया? अगर हाँ तो वाई टाइप करो और अगर नहीं तो एन टाइप करो। अगर हाँ तो वाई और अगर नहीं तो एन टाइप करो, ठीक है। हाँ, ये हुई ना बात। देखो अब इससे क्या होगा ना, आप बहुत जल्दी जल्दी अपने आंसर दे सकते हो जो भी मैं पूछूंगा, है कि नहीं। टाइम की बचत होगी। यस। चलिए, यही छोटी छोटी चीजें हैं बेटा जो दूसरों से आपको अलग बनाएंगी, है ना। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको दूसरों से क्या बनाएंगी? अलग। और हमको भीड़ में नहीं चलना है, हमको भीड़ से हट के चलना है ना। कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। चलिए, अब हम लोग कुछ बात करेंगे। किसी भी संख्या को जब आप एक से गुणा करते हैं ना बेटा, तो वही संख्या प्राप्त होती है। मैं इसको एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ। मान लेते हैं आप एक का गुणा करते हैं 25 से, तो एक गुणे 25, तो उत्तर क्या आएगा? बताइए। अगर एक गुणे 25 करते हैं तो उत्तर क्या आएगा? 25 आएगा। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बोल रहे कि सर 25 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी भी संख्या का गुणा एक से कराते हो, ठीक है बेटा, जब भी आप किसी संख्या का गुणा एक से कराते हो, तो वही संख्या लौट करके आ जाती है। बताओ जरा, अगर एक का गुणा, ठीक है, एक का गुणा 5023 से कराया जाएगा तो उत्तर क्या आएगा? कौन बताएगा? बताना जरा बेटा। अगर एक का गुणा 5023 से कराया जाएगा तो उत्तर क्या आएगा? बहुत बढ़िया, उत्तर आएगा 5023। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि जब भी कोई संख्या है और उस संख्या का गुणा एक से कराया जा रहा है, तो वही संख्या लौट करके आती है। तो जल्दी से इसको नोट करो आप अपनी कॉपी पर, आप अपने नोटबुक में इसको नोट करिए, ठीक है। या फिर आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। दोनों बातें हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, या तो इसको क्या कर लो? नोट कर लो। अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आपको क्लास ओवर होने के बाद उसको अपनी कॉपी में क्या करना होगा? नोट करना होगा, ठीक है बच्चों। आप इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आपको बाद में उसको क्या करना होगा? अपनी कॉपी में नोट करना होगा, ठीक है। एकदम ही जरूरी चीज है, ठीक है। क्लास के बाद ऐसा आप करेंगे।
और अगर आप नोट कर रहे हैं अपनी कॉपी में क्लास के दौरान ही तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, क्या यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया? ओके, बहुत बढ़िया। अब हम लोग पढ़ेंगे दो का पहाड़ा। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? दो का पहाड़ा। एकदम शुरुआत से शुरू किए हैं और एकदम अंत तक ले जाना है। ठीक है, तो अब दो का पहाड़ा देख लेते हैं। दो एक कम दो होता है, दो दूनी चार, दो तीन छह, दो चौका आठ, दो पच्चीस 10, दो छक्के 12, दो सत्ती 14, दो अट्ठे 16, दो नौ 18 और दो दामे 20, है ना बेटा? ये तो होता है दो का पहाड़ा। अब फिर हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर ये पहाड़ा बना कैसे। आखिर बन तो गया, हम लोगों ने लर्न भी कर लिया, लेकिन आखिर ये पहाड़ा बना कैसे, है ना? ये सीखेंगे हम। देखो बेटा, जब आप दो एकदम दो बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ दो को एक बार जोड़ा। लेकिन जब आप दो दूनी बोलते हैं, दो बूढ़े दो करते हैं, इसका मतलब है कि आपने दो को दो बार जोड़ा होगा, तब जाके आप क्या लिखोगे? चार। मान लेते हैं अगर आपने दो तिया बोला, तो दो तिया छह होता है, लेकिन छह आएगा कैसे? इस दो को आपको जोड़ना पड़ेगा कितने बार? तीन बार। चलिए जोड़ के देख लेते हैं, क्या छह आएगा? बिल्कुल आएगा। इसी प्रकार अगर लिखा है दो चौके आठ, इसका दो को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा बेटा? तो दो को चार बार जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो दो को चार बार जोड़ोगे तब जाके क्या उत्तर आएगा? आठ। क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ओके, अगर क्लियर है तो आप सभी लोग बताएंगे। अगर लिखा हुआ है दो गुणे आठ, तो बताओ बेटा दो को कितने बार जोड़ना पड़ेगा? अगर दो गुणे आठ लिखा है तो दो को कितने बार जोड़ना पड़ेगा? अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने सही उत्तर बताया है और उसका नाम है कपिल फरमाना, है ना? तो कपिल फरमाना के नाम से जो भी बच्चा है, उन्होंने सही बताया। उसके बाद से नीरज रानी के नाम से एक बच्चा है, अंकित खटक के नाम से एक बच्चा है ना? ये सारे बच्चे सही आंसर बताए। तो जो बच्चे चार बोल रहे हैं उनका उत्तर गलत है। ठीक है, क्यों गलत है आप ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखा है दो गुणे आठ, इसका मतलब ये है कि आपको दो को कितने बार जोड़ना पड़ेगा? आठ बार जोड़ना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, दो को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? आठ बार। पांच ये हो गया, छह, सात, आठ, तब जाके आपका उत्तर आएगा। और वो भी उत्तर कितना होगा? 16। अभी भी बच्चे चार बोल रहे हैं। बच्चों चार नहीं होगा, क्या होगा? आठ होगा। समझ पा रहे हो आप? क्योंकि दो गुणे आठ है ना, तो हम कितने बार जोड़ेंगे? आठ बार जोड़ेंगे। समझ में आया आप सभी को? अगर हाँ तो आई टाइप करो, और अगर दिक्कत है तो मुझसे पूछ लो। ओके बच्चों, आप सभी को मैंने ये सिखा दिया। ठीक है, अब मैं सिखाऊंगा आपको सम और विषम संख्या। तो अपने नोटबुक में हेडिंग लगा दीजिए, सम और विषम संख्या। अपने नोटबुक में हेडिंग लगा दीजिए बेटा, सम और विषम संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इवन एंड ऑड नंबर। सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर और विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर। सारे लोगों ने हेडिंग लगा दी? ओके, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सम संख्या के बारे में। इसको बेटा इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, सम संख्या क्या होते हैं? देखो, ऐसी संख्याएं जो कि दो से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ऐसी
संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो जाती हैं, उन्हें सम संख्या कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो परिभाषा है सम संख्या की, कि ऐसी संख्याएं जो कि 2 से पूरी तरीके से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। विभाज्य का मतलब है पूरी तरीके से उनका भाग चला जाए बेटा, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो ये सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, क्या सभी ने यहाँ तक नोट किया कि नहीं किया, पहले इतना बताइए, क्या यहाँ तक आपने नोट किया? ओके, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं विषम संख्याओं के बारे में। अच्छा एक सेकेंड, क्या आप सभी लोग सम संख्याओं का कुछ उदाहरण बताएंगे? सम संख्याओं का उदाहरण जी सर। बताइए। 2, 4, 6, 8, 10। जी हाँ, तो ये 2 से है ना, जो भी आपने संख्याएं गिनवाई तो सब की सब क्या है, सम संख्याएं हैं। हेलो सर, हाँ जी, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। तो आप सभी ने देखा कि जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, सम संख्या। मैंने आपको सिखाया भी। तो बेटा इनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी होंगी, देखो मैं इसको कलर कर देता हूँ, रेड कलर से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, देखना आप सब। ये देखो 2, 4, 6, 8, यहाँ पे जितने भी आप देख पा रहे हो, जितने भी अंक, देखो बेटा ये अंक लिखे गए हैं। आप ये सोचो कि सर ने बस इतना ही क्यों लिया है, अभी तो और होंगे। सही बात है, और होंगे, लेकिन वो संख्याएं हो जाएंगी, अभी हम अंक लिखे हैं बेटा, देखो अंक, ठीक है। तो ये सारे के सारे अंक क्या होंगे, अपने आप में सम होंगे, ठीक है। इवन आप जीरो को भी लिख सकते हो, ठीक है, जीरो को भी लिख सकते हो, और ये सब के सब क्या है, अपने आप में सम संख्याएं। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। अब विषम संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बेटा, विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं, ठीक है, विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि 2 से विभाज्य नहीं होती, ठीक है बेटा, जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं उनको बोलते हैं विषम संख्याएं। आई बात समझ में सभी को बच्चों? अब देखते हैं ध्यान से, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा गया है, मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है 1, 3, 5, 7, 9, ये सब की सब जो अंक हैं वो क्या हैं, विषम। क्या सारे बच्चों को ये समझ में आया कि नहीं आया, सम और यस विषम सर। का अंतर, ठीक है, यस सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा इसको आप नोट करके चलेंगे, ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो या फिर इसको नोट कर सकते हो। यहाँ एक पे मिनट रुकिए। हाँ हाँ बेटा मैं रुका हूँ, ठीक है, जो ये रेड कलर में लिखे गए हैं ये क्या है, सम संख्याएं हैं, और ये जो ब्लू कलर में लिखे गए हैं ये क्या है, विषम संख्या। हेलो सर। हाँ जी बताइए। जो संख्या किसी से विभाजित नहीं होती उनको विषम संख्या कहते हैं, ये परिभाषा सही है क्या? क्या सर, क्या बोला आपने? जैसे कि जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती वो सभी संख्या विषम संख्या कहलाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो संख्याएं नहीं होती उन्हीं को बोलते हैं विषम संख्याएं।
यही इसका डेफिनेशन है, यही इसका परिभाषा है। ओके सर। यस, चलिए, तो आपने देखा इतना, ठीक है, ओके। अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आप देखते हैं 5 का पहाड़ा, ठीक है बेटा, अब देखते हैं 5 का पहाड़ा। आपने देखा होगा कि अभी तो मैंने आपको 1 का पहाड़ा सिखाया, फिर 2 का पहाड़ा सिखाया, और अचानक से फिर 5 का पहाड़ा सिखाया। देखो बेटा, ये जो 3 का पहाड़ा है और 4 का पहाड़ा है, ये मैं अभी आपसे सुनूंगा, ठीक है। बाकी अब हम सिखाएंगे ओके 5। सर। यस, अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा आप सभी को। तो 5 के पहाड़े में मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। देखो, 5 एकम 5 होता है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौकी 20, 5 पचे 25, 5 छके 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नौ 45, 5 दामे 50। ठीक है बेटा, ये होता है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है कि जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणन। इसको अगर आपको सीखना है तो देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं आपको मैंने बोला 5 गुणे 3, यानी 5 तिहाई 15। सारे बच्चे जानते होंगे 5 तिहाई 15 होता है। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो। इसका मतलब ये कि आपको 5 को 3 बार जोड़ना होगा, तब भी उत्तर क्या आ जाएगा, 15 ही आएगा, अलग उत्तर नहीं आएगा। यानी कि गुणा करना अपने आप में क्या है, एक जोड़ना है। या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि जोड़ना भी अपने आप में क्या है, गुणा करना है। तो वही बात यहाँ पे देखो लिखी गई है। आप सभी लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। सबको समझ में आया ये वाली लाइन कि जोड़ना यस सर। अपने आप में, ठीक है, बार बार जोड़ना अपने आप में क्या है, बुरा है, गुणन है, ठीक है। यस सर। चलो, बहुत अच्छा। आप सभी ने आई थिंक इसको नोट कर लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, अब देखो, मैंने कहा था ना कि मैंने आपको 1 का पहाड़ा सिखाया है, 2 का पहाड़ा सिखाया और 5 का पहाड़ा सिखाया है। तो जो 3 का पहाड़ा है और जो 4 का पहाड़ा है वो मैं आपसे सुनूंगा। तो कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो ये 3 का पहाड़ा और 4 का पहाड़ा सुना सकते हैं? अगर सुना मैं सकते, सुनाऊंगा जी। अच्छा, अगर आप सुना सकते हैं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, नहीं सुना सकते हैं तो एन टाइप करेंगे। किसी एक बच्चे से मैं पूछूंगा, फिर मैं किसी एक बच्चे से पूछूंगा, ठीक है। ओके, तो परवीन कुमार के नाम से जो बच्चा है, अपना माइक ऑन करके मुझे 3 का पहाड़ा सुनाइए। चलिए, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। परवीन कुमार, सर हाँ जी, 3 1 सुनाइए 3 3 का पहाड़ा। 3 2 9 बेटा फिर से बताओ। 3 1 3 3 2 9 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15। मैं सुनाऊंगा सर। आप थोड़ा सा फंस रहे हो, थोड़ा सा भूल रहे हो, है ना। परवीन के नाम से जो बच्चा है, मैं सुना दूं। हाँ हाँ बताइए। रोहित के नाम से जो बच्चा है, आप बताइए। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 23, 3 9 27, 3 10। एक जगह आपने बेटा मिस्टेक करी है। पता हाँ है सर। कहाँ, कहाँ पे मिस्टेक करी आपने? जब हाँ आपने जब आपने 3 8 जा बोला तो 23 बोला था, जबकि होता है 24। आई बात समझ सॉरी में? सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, ये इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप सुना सको, है ना। हाँ, नीरज के नाम से एक बच्चा है, सुनाइए 4 का। जी सर। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 नम 32, 4। नहीं बेटा, नहीं बेटा, फिर से सुनो, फिर से अच्छा सुनो, फिर से सुना है? अरे गलत चार है। क्या हुआ? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 सिंह 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 नाम 36, 4 धाम 40। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जाके सही है। जी सर, थैंक यू सर। सर जी हेलो सर, हाँ बताइए। इंग्लिश में पहाड़ नहीं आते थे इसलिए हिंदी में सुनाई। इंग्लिश में नहीं आते इसलिए हिंदी में सुनाए थे सर। कोई इशू नहीं है बेटा, ठीक है। जी सर। यस,
ओके बच्चों, तो देखो आप सभी ने इस प्रकार से प्रयास किया, कुछ बच्चों ने प्रयास किया और थोड़ा सा वहाँ पे चार सर एकम आपकी चार। आवाज थोड़ी साफ। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? अटक अटक अब कर ठीक आ आ रही रही है है आपकी, सर। अटक अटक के आ रही है। अ, एक बार फिर से चेक करिए। हाँ, रुक रुक के आ रही थी सर अभी। अभी ठीक है ना? अब ठीक। बेटा अभी ठीक है? यस ओके, सर। यस। ठीक है, माइक बंद रख लीजिए। चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तीन 12, चार चौकी 16, चार पच्ची 20, चार छक 24, चार सती 28, चार अठी 32, चार नवा 36 और चार दाम बेटा 40। तो आप इस टेबल का, आप इस पहाड़े का है ना स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। और जिनको भी नहीं याद है वे इसकी सहायता से याद कर लेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ओके बच्चों। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके ठीक है, अब मैं आपसे कुछ प्रश्नों को पूछूंगा, ठीक है। आप सभी बच्चों को इसका आंसर चैट बॉक्स में देना है, ठीक है। कोई बच्चा माइक ऑन करके नहीं बताएगा, सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स में देंगे। तो आपका पहला सवाल है, तीन छके कितना होता है? तो चार विकल्प हैं, ठीक है। इन चारों विकल्पों में से कोई एक सही होगा, बताइए कौन सा सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सारे बच्चों ने उत्तर किया। सर तीन छक 18 होता है, और इसीलिए जो उत्तर होगा वो 18 वाला सही होगा, यानी कि ए वाला पार्ट सही होगा सर। चलो दूसरा क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ बेटा। चार अठे कितना होता है? चार विकल्प है आपके पास। बहुत बढ़िया, मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत बच्चों ने सही उत्तर दिया है, ठीक है। चार अठे 32 होता है, सही विकल्प वाला होगा। चलो बेटा तीसरा सवाल करके दिखाओ। दो सत्र, बहुत अच्छी बात कि दो सत्य 14 होता है, इसलिए सही विकल्प कौन सा होगा? बी वाला पार्ट। चौथा क्वेश्चन करके दिखाओ। चार चौके, चार चौके 16 है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। सही विकल्प कौन सा होगा? डी वाला पार्ट। बेटा अब पांचवा क्वेश्चन करके दिखा दो। पांचवा क्वेश्चन, 45। हाँ जी, पांच नवा 45, यानी कि सही विकल्प कौन सा होगा? सी वाला। क्या सारे बच्चों को सवाल समझ में आ गया जितने भी मैंने करवाए? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे, यस सर। टाइप करेंगे। ओके बच्चों, देखो बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न आएगा, इस वाले प्रश्न का आपको उत्तर देना है पोल सेक्शन में, ठीक है बेटा। पोल सेक्शन का उत्तर कैसे देते हैं मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। जो बच्चे अभी तो क्लास ज्वाइन किए हैं या लेट में ज्वाइन किए हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि अगर आपको पोल में उत्तर करना तो कैसे करना होता है। देखो ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन है, यहाँ पे तीन डॉट बने होंगे, पता है सर। ठीक है। अगर आपको पता तो अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है उनको सिखा रहा हूँ। तीन डॉट पे क्लिक करना है, इस प्रकार से एक बॉक्स बन जाएगा,
इस बॉक्स में एक जगह लिखा होगा एक्टिविटी। जिन बच्चों को पता है वे आंसर करिए चैट बॉक्स, सॉरी पोल सेक्शन में। तो इस वाले बटन को दबाना है, जो ही इस वाले बटन को आप दबाओगे तो इस प्रकार से एक बॉक्स बन जाएगा, लिखा होगा यहाँ पे पोल्स, और इसके जस्ट नीचे लिखा होगा 1 एक्टिव। इसको क्लिक कर देना बेटा। सर एक सवाल। एक सेकेंड। इसको क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 1, या फिर जो भी होगा, मान लेते हैं ये क्वेश्चन 3 है ना बेटा, दिखेगा आपको क्वेश्चन 3, ऐसे दिखेगा क्वेश्चन 3। अब इसके 4 विकल्प होंगे, 4 विकल्प ए बी सी डी। जो भी विकल्प आपको सही लगेगा उसको क्लिक कर देना, ठीक है। मान लो यहाँ पे 4 विकल्प है ना, जिसको भी आपको लगेगा कि हाँ वो करेक्ट है उसको क्लिक कर देना, और क्लिक करने के बाद इस वाले बटन को दबा देना, वोट वाले बटन को। जो ही इस वाले बटन को दबाओगे तुम्हारा उत्तर मेरे पास चला आएगा, और इसी को बोलते हैं पोल सेक्शन। इसी का नाम क्या है बेटा? सर पोल सेक्शन। सर हमारे फोन में नहीं आ रहा है ये ऑप्शन। बेटा वो 3 डॉट आपको नहीं दिख रहा है आपके मोबाइल पे ऐसे? है सर। हार्ट के बगल में हाँ, उसको क्लिक करो। लास्ट में एक्टिविटी का ऑप्शन मिलेगा। यस, एक्टिविटीज के ऑप्शन में है, बिल्कुल। ठीक है, सारे मोबाइल में होगा बेटा, ठीक है। आप एक बार चेक करके देखो, जरूर होगा। और सर अगर नहीं है। अच्छा नहीं है तो सुनो बेटा, आप क्या करना, आप अभी क्लास ओवर होने के बाद इस वाले ऐप को अपडेट कर लेना। गूगल प्ले स्टोर जानते ही होगे आप, है ना? यस सर। जानते हो? हाँ, बहुत बढ़िया। तो अगर जानते हो तो वहां से क्या कर लेना, अपडेट कर लेना। कभी कभी क्या होता है ना कि जब ये एप्स अपडेट नहीं रहती है तो उसमें फंक्शन नहीं आता। ठीक। तो यस सर। और चलिए, अगर आपके में पोल सेक्शन नहीं था तो आप चैट में इसका उत्तर कर सकते हैं। चैट में लिख करके आंसर बताइए क्या होगा। सारे बच्चे चैट में लिखिए। बेटा ये क्लास ओवर होने ही वाली है, जल्दी से इसका उत्तर करिए। तो देखो बेटा क्या है, एक का गुणा किया गया है 1278 में। मैंने कहा था ना, किसी भी संख्या का गुणा जब आप एक में कराते हैं तो वही संख्या लौट करके आती है। सही विकल्प कौन सा होगा? सी वाला उत्तर सही होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। आप लोग क्लास को लीव करके जा सकते हो। हाँ, अगर किसी का कुछ डाउट है तो मुझसे रुक करके पूछ सकते हैं। हाँ सर।